हाँ, तो पहले अपन होमवर्क कंप्लीट करते हैं, फिर आज की लेवल सेकंड की बात करेंगे। आई थिंक आपके सभी ठीक हुए होंगे साथ के साथ। पहले ट्राई करते हैं कि ये तो आपने एक सेकंड में कर दिया होगा कि Z 26 है तो ये 52 पे आ रहा है, मतलब डबल हो रहा है। एक्ट को जोड़ा होगा आपने 1, 3 और 20, तो ये आपके 24 का डबल 48 हो रहा होगा, मतलब डबल हो रहा है। ऐसे ही बेट को किया होगा आपने 2 + 1 + T20 है ना, और फिर आपने इसका दुगना कर दिया होगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया आपके 23 एंड 46 इसका आंसर आपके आया होगा। ठीक है, ओके। फिर सेकंड की बात करते हैं। प्रताप में P 16 पे आ रहा है, R 18 पे आ रहा है, A 1 पे आ रहा है, T 20 है, A 1 पे आ रहा है और P 16 पे आ रहा है। मामला सेट है। इसका मतलब ये सिर्फ नंबरिंग लिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे कि N है, M में 13 और N आता है N 14 नवंबर, फिर 1, फिर युवा U और V, यानी U 21 था तो V हो गया 22 22 हो गया। फिर I नो मतलब मैं जानता हूँ 14 नवंबर 14। ठीक है, तो यानी कि ये आपके हो जाना है 14, 1, 22, 9 और 14। ये आपके आंसर होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट मैच कर लेना, आंसर भी आप मैच कर सकते हो, आपके भी ठीक हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये था सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बॉय है 51 है। इसका मतलब बॉय बी आता है 2 पे, ओ आता है इजोटी से हिसाब से 15 पे, वाई 25, यानी कि इनको जब जोड़ते हैं तो ये होते हैं 42। कोई डबल का मामला नहीं, अंदाज़ा लग ही नहीं रहा। तो फिर देखो, आप भी दिमाग लगा सकते हो, आपका कोई मेथड अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो अच्छी बात है। इसमें मेरी ट्रिक ये है कि इसने 42 जो है, अब इसमें डिजिट कितने हैं 1 2 3, तो इसने क्या किया होगा 3 × 3। ध्यान से सुनना, ये 3 तो हैं जितने डिजिट हैं और ये कंपलसरी हो गया, बताता हूँ, और फिर इनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तब 42 और 9 51 होते हैं। ऐसे अगर मैं इसको कराऊँ तो गर्ल G7 I नो, R 18 राइट, लव में 12 बज गए, ये हुआ। तो इसको फिर उसने क्या करा, इसको भी ऐसे ही करते हैं, इनको जोड़ा अपन ने, तो जोड़ने पर हो गया 12 और 8 हो गए 30, 37 यानी 37 और ये 46 हो गए। ठीक है, 46 में प्लस करना है 3 तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। मल्टीप्लाई बाय डिजिट कितने हैं, ये 3 क्या है, डिजिट कितने हैं वो 3 है, वो डिजिट नेक्स्ट में 4 बढ़ गए, तो यानी कि ये हो गए 46 + 12, यानी कि ये हो रहे हैं आपके 58। ये मामला भी जम रहा है। अब बात करते हैं वुमेन। तो वुमेन की बात की जाए तो WM 13 में 13, तो W उसका 23 23, और O में हो गया आपका इजोटी से 15, और M हो गया में 13, A में हो गया 1 और 14 नवंबर। ठीक है, ये अगर होते हैं तो इसमें भी करना क्या है, प्लस करना है। 3 तो फिक्स है, 3 से तो मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है, तो ये 15 हो गए। तो इनको जब अपन जोड़ते हैं तो ये हो गए 4 1 5 3 8 5 13 3 16, हाँ से लगी एक लग गई। ठीक है, फिर से जोड़ लो, 4 1 5 3 8 8 5 13 3 16, हाँ से लगी 1 कैरी लग गई, 1 और 2 3 4 5 6, यानी कि 5 6 66 यानी 66 में अपन जोड़ देंगे 15, तो ये हो जाते हैं आपके 6 5 11, हाँ से लगी 1 और 81। तो इसका आंसर हो जाएगा, वुमेन का आंसर हो जाएगा 81। आई थिंक आपके सबके ये भी ठीक हुआ होगा। तो एक नया फॉर्मेट है क्या कि 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, जितने डिजिट हैं, ऐसे आपको दिमाग लगाना है ना। तो बहुत सारे दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे, इसीलिए रीजनिंग पढ़ा जाता है दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये था क्वेश्चन। ठीक है, इसको अपने अलग से बॉक्स में बंद कर दिया। ऐसे ये ACNE का मतलब है A1 पे आता है, जबकि यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब वो 2 बढ़ा के लिख रहा है +2। C 3 पे आता है, लेकिन नहीं, 2 वाले भी बात नहीं जमील, क्योंकि आगे 7 है। तो यहाँ पर उसने फिर देखो ट्रिक, मतलब दिमाग लगाना है कि एक बार तो हर कोई ये सोचता है कि यहाँ 1 था तो 3 हो गया, 2 बढ़ा दिए होंगे, फिर अगले अपन जैसे स्टेप पे गए C 3 पे आता है, 2 बढ़ाने से फिर 5 ही होता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग सिस्टम है। अब समझ में आया, 7 को जैसे ही देखा ना, फिर पता चला ये तो डबल +1 कर रहा है,
डबल प्लस 1 का मतलब जैसे A1 पे आ रहा था इसका दुगना 2 होता है +1, आगे 3, वैसे ही C3 पे आता है 3 का दुगना +1, 6 और 1 7, भाई पहले मल्टीप्लाई होगा फिर जुड़ेगा। ऐसे ही 14 नवंबर, 14 का डबल 28, फिर 1 जोड़ा होगा तभी तो 29 हुआ होगा। फिर E5, 5 का दुगना 10 + 1 जोड़ा तभी तो 11 हुआ होगा। अब बात समझ में आ गई। B का मतलब है 2 पे आता है दुगना +1, यानी कि आंसर होगा 5। वैसे इजोटी O15, 15 का दुगना +2 + 1 31, 31। देखो हालांकि मैं ये पेन चला के कर रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम में करता तो पेन थोड़ी चलाता, आप भी पेन नहीं चलाओगे, शटाशट आंसर निकालोगे। आई नो का दुगना 18, 18 + 1 19, लव में 12 बज गए, 12 का दुगना 24, 24 + 1 25। ठीक है, तो ये इस हिसाब से अगर अपन करें तो ये इजीली अपना 5, 31, 19 और 25 आपका आंसर आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, 5वां। बेड को लिखा 5, 4, 7, यानी कि B आता है 2 नंबर पे लिखा 5, A आता है 1 पे लिखा 4, D आता है 4 लिखा, मतलब हर बारी वो 3 3 जोड़ रहा है, बस यहाँ कोई डबल का रूल नहीं है, सब में 3 3 प्लस कर रहा है। ठीक है, 3 3 प्लस कर रहा है, जैसे डार्क में 3 प्लस कर देगा तो D से नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, D 4 पे आता है तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 7। अब देखो 7 सब ऑप्शन में है, ऐसे नज़दीक ऑप्शन होते हैं। फिर A आता है 1 नंबर पे 3 जोड़ा 4, देख लो अपने 4 सब ऑप्शन में है, मतलब अपन को फिर चेक करना पड़ेगा। फिर R आता है राइट 18, 18 में 3 जोड़े 21, इस हिसाब से A इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चेक ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि O21 किसी में ही नहीं है, और फिर भी किंग्स 11 यानी 11 में 3 जोड़ो 14, ये परफेक्ट आंसर बैठता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रीजन को लिखा उसने 5। अब यहाँ आपने फिर अंदाज़ा लगाया होगा यार क्या हो सकता है, ना तो वोवल्स वाला कोई सिस्टम समझ में आ रहा है क्योंकि वोवल्स यहाँ पर 2 हैं, 2 3 है लेकिन 5 लिख दिया, फिर 1 2 3 4 है लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक तरीका और बताता हूँ, दिमाग तो आप ही लगाना पड़ेगा खैर, क्योंकि रीजनिंग इसमें माइंड लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे पूरे में जितनी टाइप्स करवा दूंगा ना फिर आपका दिमाग खुल जाएगा, एक आधा एक्स्ट्रा जोड़ लोगे आप। तो रीजन में अक्षर है 6, डिजिट कितने हैं 6, लेकिन उसने लिखा 5, मतलब 1 कम लिख रहा है वो। वैसे बिलीव्ड इसमें 8 है, देख लो 2 2 4 2 6 तो 8, 8 में से 1 तो उसने लिखा 7। ऐसे गवर्नमेंट 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 है, लेकिन 10 है वो 1 कम लिखेगा तो 9 लिखेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका, मतलब डिजिट कितने हैं -1, जितने अक्षर हैं मतलब वर्ड हैं अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें से 1 माइनस कर रहा है बस। नेक्स्ट है सुपर, ये तो इजी है कि ST तो ये हो गया 19, युवा 21, क्वीन 17 तो 16, और इजोटी से 5 और राइट 18। इनको जोड़ा अपन ने 8 5 13 6 19 20 29। ठीक है, 2 कैरी लगी, 2 और 3 4 5 6 मतलब कि 7, यानी कि इसने सबको प्लस कर रहा है, तो ये तो इजीली 97 में वैसा ही कर रहा है। लेबर में भी जोड़ लेंगे अपन, लव आता है 12 पे, ठीक है, 1 पे, B2 पे, O15 पे, युवा 21 और राइट 18। ठीक है, 21 से 21 सबको जोड़ लो वो अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 1 9 5 14 और 2 16 17 19, हाँ से लेके लग गई 1 कैरी, और वो हो गया 2 4 5 6, तो 69 इसका आई थिंक अच्छे से जोड़ लेना, मतलब डिजिट का सम कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 69 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपके साथों ठीक हुए होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लेवल 2 की। हाँ, तो अपना रीजनिंग का ये आज 3रा वीडियो होगा। आई थिंक आपको मज़े आ रहे होंगे, बिल्कुल फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है आपके पहले से ही, और ये जो 11 12 का टाइम पीरियड है और जो 12th वाले स्टूडेंट है उनके लिए 1 साल का टाइम है, बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा टाइम है, बहुत हाई लेवल की तैयारी हो जाएगी आपकी अगर मेरी बात को मानोगे। हालांकि खूब सारे स्टूडेंट नहीं मान रहे, वो मुझे पता चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो मानेगा, क्योंकि सिलेक्शन भी हर किसी का नहीं होता भाई। पोस्ट कितनी क्या आती है, 1500 2000 की पोस्ट आती है, तो जो इनमें एक्स्ट्रा चलेगा, जो काम की बातों पर फोकस रखेगा, बेफिजूल में इधर उधर नहीं घूमेगा, ठीक है, जो दिखावटी कुछ बहुत वो समझ लेंगे आप, तो वो वहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए ध्यान देना। आज अपन लेवल अपना 2 है उसकी बात करेंगे, और क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिया, आप बहुत डिफरेंट तरह के टाइप है और मज़ा आने वाला है इसके अंदर आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन, लेकिन यहाँ पर कुछ उसका अलग ही लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन जब लिखे हुए हो
हालांकि एक तरीका तो ये है कि बीच वाला टी तो जहाँ 4 नंबर पर ये टी है वहीं पर ये है, बाकी 3 इधर वो आगे पीछे हो गए, ये है। लेकिन इस फर्स्ट वाले को करने से पहले आप करो इसको, तीसरे को करो, तब मज़ा आएगा, तब वापस वहाँ चलेंगे फिर अपन। जैसे इसने मार्स MARS को लिखा ARMS, समझ गए? मतलब इसने क्या किया होगा, इसको क्वेश्चन को जब भी उल्टे सीधे जब कर रहे हो तो आपको नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। अब वैसे की वैसी नंबरिंग यहाँ करनी है कि इसने M को क्या नंबर दिया 1, A को क्या दिया 2, R को क्या दिया 3, S को क्या दिया 4। बस अब नीचे आ जाओ, इसको तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 मान लो, ये तो फिक्स है 1 2 3 4 नंबरिंग सही करनी है। लेकिन जो इसका आंसर होगा, हालांकि एग्जाम में ऑप्शन होंगे लेकिन मैं बिना ऑप्शन करवा रहा हूँ ताकि माइंड ज़्यादा चले। अब इसका आंसर क्या होगा कि 1 2 3 4 यहाँ था, 1 2 3 4 यहाँ है, लेकिन वो 1 2 3 4 2 3 1 4 बन गया था, वैसे कि वैसे ये 1 2 3 4 भी 2 3 1 4। आए ना मज़ा? मतलब नंबरिंग करो, जैसी नंबरिंग वो चल रही है वैसी की वैसी नीचे नंबरिंग चलेगी। 1 2 3 4 2 3 1 4 बन गया था, वैसे ही 1 2 3 4 2 3 1 4 बन गया। ठीक है, देखो तरीके बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन ये तरीके हैं सेकंडों में करने वाले, ठीक है ना? वैसे सोल्यूशन तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन तरीके सीखो। ऐसे ही यहाँ नंबरिंग करो। अब वापस इसकी बात करते हैं लेवल वाले की, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों दिया कि थोड़ा सा इससे अलग नहीं, नंबर रिपीट है। जैसे यहाँ पर भी आई है तो यहाँ पर भी आई है, इसलिए कह रहा हूँ। तो अब अपन को ये करना है कि इसको 3 नंबर भी दे सकते हैं, इसको 5 भी दे सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको 3 भी दे सकते हैं क्योंकि 3 पर भी आई है, 5 पर भी आई है, इसलिए इसको मैंने अलग लिखवाया था आपको। तो ये 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ध्यान से समझना, हर चीज़ समझ में आएगी। डी को माना 2, ई को माना 1, टी को माना 4, ठीक है, एन को माना 7, ओ को माना 6 और आई को 3 या 5 या 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हालांकि ये ऐसे भी हो सकता था कि बीच वाला टी सेम है, बाकी ये तीनों रिपीट हो गए, पहले आई फिर डी फिर ई, और फिर टी सेम है, इधर पहले एन फिर ओ फिर आई। आंसर तो इजीली आ सकता है। लेकिन होता क्या, ये जो मेथड है ना, अभी तो उसने इजी दे दिया, वो वहां पर क्या करेगा, एक नंबर इधर एक इधर एक इधर, सारे के सारे बदल देगा। अभी तो उसने सिर्फ टी को सेम रखे, 3 बदले, तो वहां पर नंबरिंग वाला मेथड सब जगह लगता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेथड अपने याद नहीं रख सकते, लेकिन ऐसे मेथड जो सब में लग जाए वो याद रह जाएंगे। तो इसके तरीके बहुत है, लेकिन नंबरिंग वाला सबसे बेस्ट है। अब ऐसी नंबरिंग यहाँ पर करनी है। इसको तो 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले 3 ले लो, 3 ले लो। इसके अंदर अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ही दूर हो गया। वहाँ पर आई का इशू था कि आई 3 मानो 5 मानो 5 मानो 3 मानो, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं रिपीट नंबर, तो इसका मतलब अपन 3 रखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट वरीयता कम नंबर वाले को देनी है, मतलब 3 पहले आना चाहिए, मतलब कि डी, फिर 2 नंबर पे ई, फिर 1 नंबर पे एम, फिर 4 नंबर आई, फिर 7 नंबर एल, 6 नंबर ए सी। समझ गए? अब मेरी बात सुनना, ये आंसर है DEMILAC। या फिर कभी कभी एग्जामिनर इसको इस अकॉर्डिंग बदल दे कि नहीं 3 काम में ना लेके 5 ले ले, और यहाँ पर 5 ना लेके 3 ले ले। अगर ऑप्शन में आ सकता है तो फिर क्या आंसर हो सकता है, फिर ये हो जाएगा कि वो 5 ले रहा है तो सी की जगह डी आ जाएगा, बस 5 पहले आ जाएगा, फिर बाकी तो सेम ही है, EMIL सॉरी इसकी जगह देखो, हाँ ये आ जाएगा अपना 5 नंबर, फिर अपना 2 नंबर, फिर अपना 3 नंबर, नहीं सॉरी 1 नंबर एम है अपना, फिर अपना 4 नंबर, फिर अपना 7 नंबर, फिर अपना 6 नंबर ए आ जाएगा, और फिर अपना 3 नंबर, क्योंकि 5 यहाँ ले लिया इसने सेकंड टाइम, 3 नंबर का मतलब डी। अब मेरी बात समझ में आ गई ना, क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डी और सी को बदल देगा, लेकिन हमें पता है कि उसने 3 की जगह 5 ले लिया होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। मैंने जानबूझ के थोड़ा लेवल का क्वेश्चन लिया, ये आया हुआ क्वेश्चन था एग्जाम में, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अभी आपके लिए लिया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा भी वो कर सकता है। ये एक्चुअल में 3 नंबर यूज़ करेगा, लेकिन कभी कभी इस सेम क्वेश्चन को रिपीट करके 5 नंबर पर भी इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि दोनों जगह आई है तब, वरना नहीं। इधर आओ, इसने कहा सर, ये रहा सर, है ना,
हमने कहा यार सर तो है इसके अंदर, तो ऐसा क्या जोड़ दिया, पी पी पी, सर को 3 बार पी पी। ठीक है, इसका मतलब मैन भी अपनी जगह रहेगा, मैन यानी कि सर, इसको भी पी पी। ये लो, समझ में आ गई। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पे वो यूज करता है, स्पेलिंग रखता है, उसके पहले कोई वर्ड डाल देता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। चलो तीनों हो गए। बात करते हैं चौथे की, मेंटल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये जो मेंटल है इसको इसने वर्ड यूज कर लिया इतना बड़ा, मतलब ऐसा क्या किया होगा। तो ये नंबरिंग से नहीं होगा, ये फिर डिफरेंट है। कैसे है, तो मैं इसको बहुत तगड़ा तरीका बताता हूँ आपको। MENTAL, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब अक्षर डिजिट 6 और उसके जस्ट डबल 12 डिजिट में आंसर, मतलब डबल आ जाए, तब हमेशा एक जोड़ा बनता है। जोड़ा कौन सा बनता है, देखो ऐसा बनाना आपको इजीली। यहाँ पर डिजिट लिखूंगा मैं L, ध्यान से सुनना, यहाँ इसने M की जगह N यूज किया, तो यहाँ लिखूंगा LMN, मतलब इधर से जाएगा वो ऐसा, गया ऊपर और नीचे। बात समझ में आ गई। ऐसा जोड़ा, मतलब कि LMN, LMN, मतलब ऊपर नीचे लिखना। अब देखो मैं ऊपर नीचे लिख के बताता हूँ। जैसे ये मेंटल था, अब लिखो आप LNDFMOSUZBKM, अब बनेगा जोड़ा LMNDEFMNOSTUZABKLM। Z के बाद में A आता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे। ये जोड़े बन गए 3-3 के। ये इजी बनेंगे, बहुत इजी होते हैं, ऐसा ट्री की तरह बना लोगे तो। अब इस अकॉर्डिंग बताओ टेस्ट का क्या बन जाएगा। मतलब M से एक पहले एक बाद में, कहने का मतलब ये है भाई M का एक पहले और एक बाद में, ऐसे लिख रहा है वो। ठीक है, तो यहां पर वर्ड क्या बन जाएगा टेस्ट में, T के पहले S, STU, समझ गए, STU, फिर यहां पर आ जाएगा DEF, ऐसे ही S में RST, ऐसे T में STU। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा कि हमने देखो नीचे नीचे वाले लिए थे भाई, ऊपर वाले तो अपने इसका यूज किया था, वैसे ही नीचे नीचे वाले लेंगे SUDFRTSU, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3-3 के जोड़े बनाना, ऊपर वाले को छोड़ दो, 3-3 के जोड़े बनाना, ऊपर वाले को छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाला तो क्वेश्चन है, नीचे वाला आंसर। ऐसा ही, ये बहुत ही शानदार तरीका लगा होगा, ध्यान से समझना लेकिन, है ना। अब बात करता हूँ मैं एग्जाम्पल 5 की। थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, दिनों दिन लेवल बढ़ेगा, लास्ट में जाओगे तो बहुत लेवल बढ़ जाएगा। मेरे साथ रहना, रिवीजन करते रहना। जैसे इसने नंबरिंग करते हैं अपन 1 2, सॉरी इसमें नंबरिंग नहीं करना, ये तो कोड वाला है। ये कौन सा है, कोड वाला। कोड वाला मतलब कि B के 2 कोड माने इसने, हालांकि B 2 नंबर पे आता है, वो मत सोचना, क्योंकि L के 4 माने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि B को इसने 2 माना, L को इसने 4 माना, O को 1-1 माना और D को 3, मतलब दोनों O को 1-1 मान लिया। फिर वापस B तो खैर 2 ही है, R को इसने 0 माना, U को 6 माना, S को 7 माना, T को 8 माना। इस अकॉर्डिंग रोबोस्ट जो भी लिखा हुआ है इसका क्या बन जाएगा, R को क्या माना 0, R को 0 माना, O को क्या माना 1 माना, B को 2 माना, U को 6 माना, S को 7 माना, T को 8 माना। मतलब 0 1 2 6 7 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब जिस अक्षर को इसने अपने हिसाब से कोड दिया है वो हमारा कोड नेक्स्ट वर्ड में आंसर हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही टीचिंग का चीटिंग, मतलब ये हुआ, और ये आपको पता है टीचिंग के अंदर चीटिंग नहीं चल सकती। वैसे कोई बच्चे ये भी कह सकते हैं टीचिंग मतलब चीटिंग, वो अपने हिसाब से। अब देखो नंबरिंग करो 1 2 3, अब तो समझ में आ रहा होगा कहाँ नंबरिंग करनी है कहाँ नहीं करनी, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है अक्षरों का जब इधर उधर हो, टीचिंग ही वापस टीचिंग ही कहीं ना कहीं यहाँ लिखा हुआ है, डिजिट वो के वो है, मतलब अल्फ़ाबेट वो के वो है, लेकिन वो आगे पीछे हैं, तब तो करनी है नंबरिंग। लेकिन जब बिल्कुल उल्टा हो, जैसे भाई यहाँ तो अल्फ़ाबेट है नंबर है, तो सीधी सी बात है ऐसा करना पड़ेगा, जब ऐसा हो तो ऐसा, मतलब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा नंबरिंग कब करनी है। तो यहाँ का क्या जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा था अपन ने, लेकिन इसने 4 नंबर पहले लिया, 5 बाद में लिया, 2 लिया, 3 लिया, 1 लिया, ठीक है, 6 लिया, 7 लिया और जी को 8, ये नंबर लिए।
समझ में आ गई? ऐसा का ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, ये तो नंबरिंग करनी, ये तो जो ऐसा था वही। लेकिन आंसर क्या होगा? 4 पहले, 4 का मतलब डी, 5 बाद में मतलब आई, 2 बाद में मतलब आर, 3 फिर मतलब ए, फिर 1 यानी कि जी, फिर 6 मतलब ई, फिर 7 मतलब एन, 8 मतलब टी। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। नंबरिंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। ये थे आपके 6 क्वेश्चन, 2-4 और करवाता हूँ, फिर होमवर्क दूंगा, ठीक है? ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 7, ये थोड़ा डिफरेंट है कि इधर लिखा हुआ है समर, इधर लिखा हुआ रनर। मतलब खूब सारे वर्ड सेम है लेकिन कुछ चेंज भी है। मतलब अगर डिट्टो इधर होते, आगे पीछे होते और वही वर्ड्स इधर होते, अल्फ़ाबेट होते, तो अपन नंबरिंग कर लेते। अब नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एस है जबकि इस पूरे वर्ड में एस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फिर सोचना पड़ेगा कि देखो ई आर सेम है, ई आर सेम है, यू 2 नंबर पे हैं, यू 2 नंबर पे हैं, डबल एम को इसने डबल एन माना, एस को आर माना। मतलब ये कि एस का आर का मतलब है एक कम, यहाँ पर एक बढ़ा दिया। बात समझ में आ गई क्या? आ गई। तो बस नंबरिंग भी करोगे तो भी कर सकते हो कि जो स्टार्टिंग का W है उसमें एक कम कर दो, मतलब यू वी डब्ल्यू मतलब वी आ जाएगा, एक कम कर दो। 2 नंबर वाला एज इट इज था, एज इट इज है। नंबर 3 और 4 जो थे, मतलब कि अपने नंबर 3 और 4 हैं एंटी, एंटी को एक बढ़ा के लिखना है, MNORSTU, और लास्ट वाले ER दो एज इट इज हैं। तो ये कुछ मेथड हैं जो आपको दिमाग यूज करना है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हर तरह की टाइप आप दिमाग से सड़ासड़ घुमा लोगे, यस ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। लेकिन पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस मेरे साथ के साथ करो। यहां पर ऐसा लग रहा है कि जो इधर है वो इधर है, लेकिन आगे पीछे तुरंत नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। इधर बात की जाए तो वापस एस वही जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था। इसका मतलब ये 1 भी हो सकता है, तो ये 3 भी हो सकता है। y 2 हैं, फिर ये 3 भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है। t जो 4 पे यहाँ चला गया, e 5 6। कुछ पता चल रहा है कि स्टार्टिंग के 3 सेम है, फिर यहाँ जो 4 हैं उसको उधर, फिर उधर, फिर मतलब इधर से ये पहले लिख रहे हैं, बस इतना सही है। स्टार्टिंग के 3 सेम है, यहाँ पर ऐसा लगा। ऐसी नंबरिंग यहाँ पर करी 1 2 3 4 5 6, तो पता चला कि जो 3 हैं, ध्यान से समझना, 3 को पहले लिखा, 2 को लिखा, 1 को लिखा, 4 को लिखा, 5 को लिखा, 6 को लिखा। इसका मतलब समझो आप कि वो, इसका मतलब ये जो एस है वो 1 नंबर वाला नहीं है, वो 3 नंबर वाला है। अब समझ में आया क्या? इसलिए जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसके डाउट अब क्लियर हो गए होंगे आपको। ये किसने डिसाइड किया? ये इसने डिसाइड किया, क्योंकि 2 एग्जांपल इसीलिए दिए जाते हैं। समझ में आ गई? वेरी गुड। वो सेम टू सेम जो थे, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं डाउट भी था, इसलिए अपने ऊपर भी लिखा था। इसका मतलब डाउट पक्का निकला। अब इसको भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबरिंग वैसी होगी। अब यहाँ पर 6 थे, देखो बहुत टॉप लेवल का एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 6 थे तो 3 के जोड़े बनाए, 3 इधर से चले, फिर इधर से। यहाँ पर 4 के जोड़े बन जाएंगे क्योंकि 8 है, ठीक है? तो पहले आएगा नंबर 4। मतलब पहले जैसे 3 के जोड़े बन गए थे ना, तो पहले 3 2 1, फिर 4 5 6, 3 2 1 4 5 6। ऐसे ही यहाँ पर भी, अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पर जो डाउट था हमें 6, और ये डाउट हो गया पक्का, ये भी ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पर भी R 2 बार था। सेम टू सेम होनी चाहिए भाई। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, तो इसको मिस्टेक को ठीक करना कि 3 2 1 6 5 4, जहाँ पर सेम डिजिट होता है वो पक्का इंपॉर्टेंट होता है, तो जो डाउट होता है वो अपना पक्का भी हो जाता है कहीं। ऐसा ही यहाँ पर होगा 4 3 2 1,
फिर 8 7 6 5। बात समझ में आ गई? बस ध्यान रखना है वो 3-3 के जोड़े, ये अपने 4-4 के जोड़े, मतलब ये हैं कि यहाँ पर 4, एक बार चेक कर लूँ, 3 2 1 8 7 6 देन 5। तो अपना आंसर हो गया CARFN, और ये FN क्या लिख दिया, FN 7 नंबर वाली चीज़ है O, और फिर 6 नंबर वाली I और ये T। ठीक है, तो CARFNOIT ये हो गया अपना। परफेक्ट। आओ इधर, हाई H8 देखो मिलाने पर पता चल रहा है, I नो G7 H8, इसका मतलब नंबरिंग है सिंपल। तो D4 E5 इजोटी से A1 F6, वो लिखा था ना कि F ऐसे मिल जाएगा 6 उल्टा 6 जैसा, तो F6। तो क्या आंसर हो गया, सीधा से आंसर हो गया 4 5 1 से, मतलब नंबरिंग है। फिर इसने देखो ये भी बढ़िया एग्जांपल है, G को इसने माना 5, I को माना इसने 1, V को माना @ E को माना कॉपीराइट वाला साइन, ऐसे ही F को माना %, A को 2, I को 1 और L को 9। तो बड़ा इजी है ना, इस दोनों की हेल्प से अपना आंसर आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाएगा, L को मान रहा है 9, E को मान रहा है कॉपीराइट वाला साइन, A को मान रहा है 2 नंबर 2, और F को मान रहा है %। तो अपना आंसर हो गया 9 कॉपीराइट का साइन, 2 और %। है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो 10 एग्जाम्पल आई थिंक आपको सब डिफरेंट लगे होंगे, मज़ा भी आया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपको करना है, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है, 7 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बहुत बढ़िया, ईमानदारी के साथ करना, नेक्स्ट में सोल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ी कोई मिस्टेक ना रह जाए, देख लो एक बार। दिसंबर को लिखा आपने ERMBCEDE, तो आपको ERMBVENO को क्या लिखोगे आंसर आपके, ठीक है। फिर ROUNDS राउंड्स को लिखा आपने RONUDS, ये U है, तो ऐसे ही प्लीज़ का क्या होगा, CENPNPJL को डुक लिखा DW के, तो FHNPNPCE को क्या लिखेंगे, त्रिवेंद्रम का मतलब TRIVNDRUM को लिखा आपने 2595354558, तो मद्रास को क्या लिखोगे, क्वेश्चन मार्क है ये। पेंट को 74128 लिखा, तो एक्सल को क्या लिखोगे, और प्लेयर को लिखा अपने AELPRY, राइटर को लिखा अपने EIRRTW, 2 2 4 2 6 2 2 4, हाँ। तो ऐसे मैग्नेट को क्या लिखोगे। फिर इंश्योरेंस को अपन ने लिखा नीचे, देखो जगह कम थी तो ये बराबर का ही साइन है, ऐसा मान लो, अब यहाँ है ना, ये एक ही चीज़ है। इंश्योरेंस को लिखा अपने ECNARUSNL, ये बराबर है, ठीक है, इसके आगे मान लेना। तो हिंदुरेंस को क्या लिखेंगे, HINDRANCE को क्या लिखेंगे, ये होमवर्क है, ठीक है। आई थिंक बहुत मज़े आ रहे होंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ओके।